गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन एनसीईआरटी सीरीज का अगला जो टॉपिक है उसके बारे में अपन बात करेंगे, क्लास 6 के बारे में। तो देखो क्या टॉपिक है अपना, पृथ्वी की गतियाँ, यानी पृथ्वी की गतियाँ क्या है और कौन कौन सी जो पृथ्वी की गतियाँ हैं उनका उपयोग किस प्रकार से अपन बात करेंगे। पृथ्वी की गतियाँ जो उनका अपन किस प्रकार से दैनिक जीवन में उनको अपन अनुभव करते हैं, देखते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं पृथ्वी की गतियों में। जैसे मैंने ये जो टॉपिक है उस टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैंने यहाँ लिखे। एक लिखा प्रदीप्त वर्त क्या होता है, प्रदीप्ति वर्त। एक लिखा विषुव क्या होता है। एक इस बुक में दिया हुआ लीप वर्ष क्या होता है, सामान्य वर्ष क्या होता है। फिर मैंने एक नाम आया आपके आर्यभट्ट। ये आर्यभट्ट कौन थे, इन्होंने पृथ्वी की गतियों के बारे में क्या कहा था, इनके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं। देखो एक दिया हुआ है आपका प्रदीप्त वर्त क्या होता है। देखो प्रदीप्त वर्त का मतलब क्या होता है, यानी अपन जैसे अपन के यहाँ पर दिन रात होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये आपका पृथ्वी है। मान लो ये विषुवत रेखा हो गई, ये आपका 23.5 डिग्री उत्तर में आपका कर्क रेखा हो गई, और ये हो गई 23.5 डिग्री, और दक्षिण में ये हो गई आपकी कौन सी रेखा, आपकी मकर रेखा, ठीक है। अब जैसे देखो ये पृथ्वी क्या करती है, ये अपने अक्ष पर इस प्रकार से घूर्णन करती है। ये हो गया पृथ्वी का अक्ष, पृथ्वी का अक्ष, और ये हो गया आपका सूर्य। मान लो ये आपका सन हो गया, सूर्य। तो देखो ये जो सन हो गया ये आपका। अब देखो जो पृथ्वी के ऊपर, जो पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर घूर्णन करती है, तो आपको ध्यान रखना पृथ्वी के सामने यानी सूरज के सामने वाला भाग, जैसे ये इधर वाला भाग है ना, ये वाला सामने वाला भाग, ये वाला। तो जो सामने वाला जो भाग अपन को दिखाई देता है वो वाला भाग अपन इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे दिन होता है, इस पे क्या होता है, दिन होता है। और इधर वाले भाग जो पीछे की साइड में होता है, यहाँ पे क्या होती है, रात होती है। तो जो पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य के सामने है वहां पर हमेशा दिन रहता है, और जो पृथ्वी के पीछे वाला भाग है वहां रात रहती है। और पृथ्वी जैसे ही घूर्णन करती है तो ये चक्कर चलता रहता है, ये कभी इधर दिन रात हो जाएगी, ये वाला भाग पीछे चला जाएगा और इधर दिन हो जाएगा, तो रात और दिन ये चलता रहता। तो जिस ये वाला जो अक्ष है, ये वाली लाइन जहां से दिन और रात का अंतर है, यानी जो सामने वाला भाग है वहां पे दिन है, और जो पीछे वाला भाग है, सूर्य के पीछे वाला भाग, जो छाया वाला भाग, वहां रात है। तो ये जो लाइन है ये किस लाइन से डिसाइड होता है, कौन सी वो लाइन है, उस लाइन को ही अपन क्या कहते हैं, प्रदीप्त वर्त कहते हैं। जो दिन और रात को डिसाइड करने में या उनका निर्णय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उस लाइन को अपन क्या कहता है, प्रदीप्त वर्त कहते हैं। तो एक चीज तो ये हो गई, प्रदीप्त वर्त क्या होता है, जो दिन और रात के बीच की जो लाइन होती है कि इस लाइन से इधर आपकी रात है, इस लाइन से इधर आपका दिन है, तो इस रेखा को अपन क्या कहते हैं, प्रदीप्त वर्त कहते हैं। फिर अपन बात करेंगे, फिर अपन बात करते हैं विषुव। तो देखो अगली चीज क्या है आपके सामने दिखा दे रहे हैं। एक होता है सामान्य रूप से अपन बात करेंगे विषुव। विषुव का मतलब है वह पृथ्वी का वह स्थान और जहां पर दिन और रात बराबर होते हैं, दिन रात बराबर, दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां मैं बीच में कर देता हूं इसको, दिन और रात के बीच में, ये बराबर यहां कर दी मैंने। दिन और रात को बराबर बताने वाले जो लाइन है वहाँ उस स्थान को अपन क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। वो कौन सी स्थिति है जहाँ पर दिन और रात, जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं वो स्थिति भी अपन पढ़ने वाले। लेकिन अभी केवल इतना ध्यान रखना, विषुव का मतलब होता है दिन और रात की बराबर स्थिति को बताने वाला। तो देखो अगली बात, यहाँ दिया हुआ लीप वर्ष और एक दिया हुआ सामान्य वर्ष। अपन क्या करते हैं, सामान्य वर्ष आप किससे कहेंगे, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यानी जो एक वर्ष में अपन कहते हैं 365 दिन होते हैं, एक वर्ष में 365 दिन होता है, ठीक है ना। और अगर उसके साथ में अपन ऐसे आपको कहीं लिखा मिलेगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर ये 4, ठीक है ना, पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर, ठीक है ना, 365 दिन में क्या करती है, चक्कर लगाती है, परिक्रमण वाला। पृथ्वी किसी के सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में, 365, सही 1/4 दिनों में क्या करती है, परिक्रमण करती है। तो इस परिक्रमण से क्या होगा, जो ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, तो ये वाला जो आपका होता है
सामान्य वर्ष होता है, सामान्य वर्ष, जिसमें 365 दिनों की अपन आमतौर पे अपन ये इसको क्या कहते हैं 365 दिन, अपन क्या कहते हैं आमतौर पे 365 दिन। तो ये हो जाएगा आपका सामान्य वर्ष। फिर अपन बात करेंगे लीप वर्ष, यानी जो ये देखो 1/4 आपको भाग दी गई है, इसका मतलब क्या होता है 6 घंटे, यानी एक दिन, ये देखो ये दिन का चौथा भाग है, तो इसका मतलब है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो चौथा भाग का अपन 24 घंटे का चौथा भाग करेंगे तो 6 घंटे होते हैं। और ये जो 6 घंटे ये प्रत्येक 4 वर्ष बाद में ये 6 घंटे जुड़ेंगे 4 वर्ष तक, यानी ये 6 घंटे जुड़ गए, 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, तो ये 4 वर्ष बाद में ये क्या हो जाएंगे 24 घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे हो जाएंगे। तो उस वर्ष 24 घंटे होंगे, तो उस वर्ष जो आपका पृथ्वी पर जो दिन है वो 366 दिन का हो जाएगा, 366 दिन। और उसी को अपन क्या कहते हैं लीप वर्ष कहते हैं। जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं, और सामान्य वर्ष है 365 से 1/4। तो ये हो गया आपका लीप वर्ष और सामान्य वर्ष के बारे में अपन ने बात की। और प्रत्येक 4 वर्ष बाद में लीप वर्ष आता है। और लीप वर्ष का पता लगाने के लिए मान लो ऐसे सन में दिया हुआ है, ऐसे 2000 सन में दिया हुआ, तो इसमें अपन को क्या करना है 400 का भाग देना। जहां पर 400 का भाग पूर्ण रूप से चला जाए, जैसे यहाँ 5 आ गया, जहां पर 400 का भाग पूरा चला जाता, पूर्ण या पूरा चला जाता है, जहां पे 400 का भाग या 400 का भाग पूरा चला जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं लीप वर्ष कहते हैं। जैसे 2000 हो गया, 2004 हो गए, 2008 हो गया, 2016 हो गया, ये आप प्रत्येक 4 वर्ष बाद में आपको इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। तो ये हो गए लीप वर्ष और आपका हो गया आपका सामान्य वर्ष। फिर अपन बात करते हैं आर्यभट्ट के बारे में। अब ये जो आर्यभट्ट थे ये कौन थे, या इसके बारे में और अपन क्या बात कर रहे हैं, तो देखो आर्यभट्ट के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो देखो आर्यभट्ट भारतीय खगोलीय शास्त्री थे। आर्यभट्ट क्या थे भारतीय थे, और उन्होंने आर्यभट्ट ने बहुत सारी पृथ्वी के बारे में, या अपन कह सकते हैं जानकारियां दी थी भूगोल विषय के बारे में। इन्होंने बताया था कि भूकंप है, ज्वालामुखी के बारे में है, या अपन कह सकते हैं पृथ्वी को गोल आकार के रूप में किन्होंने बताया आर्यभट्ट ने बताया। और उन्होंने एक चीज और बताई पृथ्वी के गति से संबंधित, उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। यह सबसे पहले कौन से भारतीय वैज्ञानिक ने बताया, तो वो आर्यभट्ट है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, ऐसे अपने ही अक्ष पर क्या करती है घूर्णन करती है। इस प्रकार से अपने अक्ष पर घूर्णन की बात किसने बताई थी, तो आपके आर्यभट्ट ने बताई। और आर्यभट्ट कौन थे, एक भारतीय खगोलविद थे। तो ये चीज आपको आर्यभट्ट के बारे में पता होनी चाहिए क्लास 6 के लिए। बाकी ज्वालामुखी है, भूकंप है, अन्य कई चीजें हैं, उनके बारे में आर्यभट्ट ने बताया था। तो यहां तक तो ये चीज हो गई आपकी, यहां तक प्रदीप्त वर्ष हो गया, और विषुव हो गया, लीप वर्ष हो गया, सामान्य वर्ष हो गया, आर्यभट्ट हो गया। अब अपन बात करते हैं आपके किताब में दिया हुआ पृथ्वी की गतियां, मुख्य रूप से पृथ्वी की गतियों के बारे में। अब पृथ्वी की गतियां देखो मुख्य रूप से 2 प्रकार की गतियां होती हैं। देखो पृथ्वी की गतियां कितनी होती है, मुख्य रूप से 2 प्रकार की गतियां होती हैं। तो देखो पृथ्वी की गतियां कौन सी है, 2 प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी होती है, पहली का मैं नाम लिख देता हूं पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति। और पृथ्वी की घूर्णन गति ये कौन कौन सी है, देखो इसको मैं मिटा देता हूं पहले वाले को। पृथ्वी की घूर्णन गति, और पृथ्वी की घूर्णन गति को अपन क्या कहते हैं, यहां देखो इसको अपन क्या कहते हैं दैनिक गति कहते हैं, दैनिक गति। अब क्यों कहते हैं इधर, और इसी को अपन क्या कहते हैं परिभ्रमण गति कहते हैं, परिभ्रमण गति कहते हैं। तो ये अनेक सारे नाम है, कभी ये पूछ रहे थे कभी ये पूछ रहे, तो आपको ये ध्यान रखना है पृथ्वी की घूर्णन गति, यानी पृथ्वी क्या करती है, जैसे ये मान लो पृथ्वी है और पृथ्वी का ये अक्ष है, ये वाला अक्ष पृथ्वी का ये वाला अक्ष है, ठीक है। तो ये अक्ष है पृथ्वी का, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, ये वाला पश्चिम हो गया और ये वाला पूर्व हो गया। तो ये ध्यान रखो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व इस प्रकार से घूमती है, ठीक है ना। तो इसी को घूर्णन गति कहते हैं। और ये अपने अक्ष पर ये घूमने में लगभग 24 घंटे का समय ले लेती है। कितना, पृथ्वी अपना 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है। एग्जैक्ट टाइम तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है, लेकिन आपको लगभग पूछे तो 24 घंटे अपन मानते हैं एक दिन, तो 24 घंटे घूर्णन करती है। एक दिन 24 घंटे का मतलब एक दिन होगा, इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं दैनिक गति कहते हैं। और अपने अक्ष पर घूमने वाली गति का दूसरा नाम है परिभ्रमण गति।
परिभ्रमण गति है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका घूर्णन गति, दैनिक गति और परिभ्रमण गति। और इसका क्लास 6 में क्या रोल है? इसका रोल है कि भाई ये जो दैनिक गति होती है इनसे दिन रात बनते हैं। क्या होता है? दिन और रात बनते हैं, दिन रात बनते हैं। कौन सी गति से? तो आपको ये ध्यान रखना है दिन रात बनने के लिए कौन सी गति मुख्य रूप से उतर रही है, तो आपको ध्यान रखना है पृथ्वी की घूर्णन गति उतर रही है। अब एक दूसरी चीज देखो, और अब अपन इधर बात करते हैं जो दूसरी गति है ये वाली, तो इसको अपन क्या कहते हैं? पृथ्वी की वार्षिक गति, वार्षिक गति। और इसी को अपन क्या कहते हैं? पृथ्वी की परिक्रमण गति, परिक्रमण गति। तो देखो परिक्रमण गति यानी ये क्या करती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी क्या करती है? जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उस गति को अपन क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। और इसको वार्षिक गति क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 365 दिन यानी एक वर्ष में, अपन इसको क्या कहते हैं? 365 दिन को अपन क्या कह सकते हैं? यानी एक वर्ष कह सकते हैं। 365 दिन को अपन क्या कहते हैं? एक वर्ष कहते हैं। इसीलिए इसको वार्षिक गति कहते हैं। यानी एक वर्ष में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? परिक्रमण गति और वार्षिक गति। और इसी गति के कारण, इस परिक्रमण गति के कारण दिन रात की अवधि, देखो दिन रात की अवधि में अंतर आ जाता है। किसके कारण? एक तो ये ध्यान रखना दिन रात की जो अवधि है वो देखो, दिन रात ने लिखना, यहां पे लिखना है ऋतु परिवर्तन, ऋतु है। देखो ये जब भी ये परिक्रमण और वार्षिक गति करेगी पृथ्वी, तो इनके कारण क्या होता है? मौसम परिवर्तन होता है और ऋतुएं बनती है। मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना ऋतु निर्माण किससे होता है? तो आपको ध्यान रखना परिक्रमण गति के कारण। अब कभी कभार ये भी पूछते हैं दिन रात का बड़ा या छोटा होना, उनकी अवधि में अंतर होना, तो इसके लिए ये भी एक तो गति का मुख्य रूप से उत्तरदायी है। और एक ध्यान रखना जो पृथ्वी का अपने अक्ष पर, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, अपने अक्ष पर झुकाव, ये जो झुकाव है ना, इसके कारण भी क्या होता है? पृथ्वी के जो दिन रात की अवधि है उसमें अंतर आ जाता। एक तो पृथ्वी देखो, ये पृथ्वी मान लो ये सपाट है, ये एक सीधी अक्ष पर है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे घूमती रहेगी। और एक ये तिरछा है, तो कभी कभार पृथ्वी के एकदम पास में जाएगी, सूर्य के पास में जाएगी, और कभी दूर रहेगी, कभी पास में जाएगी, कभी दूर रहेगी। यानी ये अपने क्या करती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, देखो यहाँ पे बता देते एक चित्र के माध्यम से, ये आपका सूर्य है, ये आपका सन है, और ये पृथ्वी का परिक्रमण अक्ष है, परिक्रमण, ये यहाँ पे पृथ्वी है। तो देखो एक बार तो ये इतनी दूर है पृथ्वी, और एक बार देखो ये पास में है, यहाँ पर भी पास में है, यानी ये पास में है। तो देखो जब पृथ्वी दूर होती है तो अपसौर की घटना होती है, और जब पास में होती है तो उपसौर की घटना होती है। तो पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पर जो अंतर है अक्षीय अक्ष का 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री, तो उस 23.5 डिग्री अक्ष के कारण पृथ्वी एक बार तो क्या करती है? घूमती घूमती सूर्य से दूर चली जाती है, एक बार पास में आ जाती है। जब दूर चली जाती है तो उन वहां पर दिन रात की अवधि में अंतर आएगा, और जब पास में होगी तो वहां पे दिन रात की अवधि में अंतर आएगा। तो आपको ये पूछे दिन रात बनते कब है, तब आपको क्या करना है? पृथ्वी की घूर्णन गति, परिक्रमण गति के वो, परिभ्रमण गति के वो, या अपन कह सकते हैं दैनिक गति को, और दिन रात की अवधि में अंतर या ऋतु परिवर्तन होता है, तब आपको ये ध्यान रखना है पृथ्वी की वार्षिक गति और परिक्रमण गति के बारे में आपको ध्यान रखना। अब एक चीज यहाँ पे आपके और दी हुई है कि इसी क्लास के अंदर, यहां तक तो मैंने आपको बता दिया ये दो होती हैं गतियां, ठीक है। अब अपन इससे आगे की बात करते हैं कि एक होता है आयनात, आप पढ़ते हो, ये क्या होता है? देखो आयनात के बारे में अपन अब बात करेंगे। पृथ्वी पर तो देखो मैंने एक चित्र आपको समय बचाने के हिसाब से पहले ही बना दिया है, ये वाला चित्र, ठीक है ना, यहां लिखा हुआ उत्तरी गोलार्ध। अब देखो होता क्या, ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, ये तो आप सबको पता है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी की जो स्थितियां हैं वो अलग अलग हो जाती है, जैसे सितंबर में अलग, दिसंबर में अलग, जून में अलग, मकर का। आपने सुना होगा कि सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन,
ठीक है ना। सूर्य उत्तर दिशा में जाता है, दक्षिण दिशा में जाता है, उसके कारण कभी दिन रात छोटे होते हैं, कभी बड़े होते हैं। वो स्थितियां कौन कौन सी है? तो इसी को अपन क्या कहते हैं? पृथ्वी का परिक्रमण काल। क्या कहते हैं इसी को अपन? या मैं लिख देता हूं पृथ्वी का परिक्रमण। और परिक्रमण के कारण क्या होता है? ऋतुएं बनती है। अभी मैंने आपको बताया था परिक्रमण गति, तो ये वाली परिक्रमण है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है? परिक्रमा करती है। और ये परिक्रमा कितने दिनों में करती है? तो यह मैं लिख देता हूं 1 वर्ष, या अपन इसको कह सकते हैं 365 दिन में। 365 दिन या 1 वर्ष में सामान्य रूप से अपन कहते हैं। तो देखो ये वाला, ये चीज हो गई आपकी। अब देखो ये पृथ्वी है आपके, देखो ये चारों ओर घूमती है। तो देखो मान लो मैंने आपको ये बता दिया, एक छोटा सा मैं बता देता हूं। ये मान लो आपका विषुवत रेखा, और यहां पे आपकी कर्क रेखा, ये एन, और यहां मैंने आपको बता दिया 23.5 डिग्री एस। तो देखो ये मार्च में मान लो शुरू होगा, या मार्च लिख दिया। मार्च से किधर जाएगा? मार्च से जून आएगा, तो ये जून जाएगा, यहाँ पे जून लिख दिया। और जून से वापस इधर आएगा, क्या हो जाएगा? सितंबर हो जाएगा। सितंबर से वापस इधर आएगा, ये कौन सा हो जाएगा? दिसंबर हो जाएगा। और दिसंबर से वापस इधर चला जाएगा। यानी पृथ्वी ऐसे इस प्रकार से क्या करती है? यहाँ गोलार्ध में सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन दिखाया जाता है। यानी 21 जून में 21 जून हो जाएगी, या सितंबर हो जाएगी, या मार्च हो जाएगा, और या तो देखो जब 22 आपका 21 तो जून हो गया, और दिसंबर हो गया 22 दिसंबर, और आपका मार्च हो गया आपका 21 मार्च, और इधर सितंबर हो गए 23 सितंबर। तो ठीक है, तो मार्च और सितंबर वाली डेट है। इस दिन क्या होते हैं? पृथ्वी पर रात दिन बराबर होते हैं 21 मार्च को। क्यों होते हैं? क्योंकि पृथ्वी यहाँ पे यानी विषुवत रेखा के ऊपर जो आपकी सूर्य की स्थिति होती है, विषुवत रेखा के ऊपर, तो क्या होता है? दिन रात बराबर होते हैं। और सितंबर के महीने में 23 सितंबर के दिन भी यहाँ पे क्या होता है? पृथ्वी विषुवत रेखा, सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है, तो यहाँ पर भी दिन रात इस दिन बराबर होता है। तो आपको पूछेंगे कौन सी 2 डेट है जहाँ पर दिन रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन रात बराबर होते हैं पृथ्वी पर, और उनको अपन विषुव कहते हैं। ठीक है ना, विषुव कहते हैं। फिर एक होता है आपको 21 जून और 22 दिसंबर, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा। जून महीने में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा, तो जहां सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा, तो जून महीने में 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, और इसी दिन योग दिवस मनाते हैं 21 जून को। तो सबसे बड़ा दिन यहाँ होता है। और जिस दिन बड़ा दिन होगा, अगर दिन बड़ा है, उसी दिन क्या होगी? रात छोटी होगी। क्या हो जाएगी? रात। क्योंकि आपको पता है कि दिन और रात मिलाकर 24 घंटे के होते हैं। कितने घंटे के होते हैं? 24। अगर दिन मान लो सुबह सूर्य जल्दी उग गया, और मान लो 12 घंटे की जगह मान लो 13 घंटे का हो गया, तो रात कितने घंटे की हो जाएगी? तो रात 11 घंटे की हो जाएगी। यानी सूर्य अस्त जो जल्दी हो जाएगा, दोनों मिलाकर आपके कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि भाई सर ऐसे सूर्य बड़ा कैसे होगा, दिन बड़ा कैसे होगा? क्योंकि जब सुबह जल्दी उठ जाता है, अपन गर्मियों में देखते हैं 5 बजे सूर्य उग जाता है, और शाम को 7:30 पौने 8 बजे तक दिन अस्त होता है। तो उस समय क्या होता है? दिन रात, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। तो टोटल तो मिलाकर 24 घंटे होंगे। अगर ये 12 घंटे 13 घंटे का हो गया, 13.5 घंटे का हो गया, तो ये ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये दिन रात बड़े छोटे होते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, दिन रात बड़े छोटे होने वाले। और ये कौन सी तारीख होती है? ये इस तारीख होती है 2 तारीख को, सितंबर की 21 जून को तो ये वाले उत्तरी गोलार्ध में होंगे, ये दिन बड़ा छोटी रात। और अगर 22 दिसंबर की बात की जाए, क्योंकि सूर्य मकर रेखा के ऊपर होगा, तो इस दिन क्या होगा? यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का बड़ा दिन होगा, और रात क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से देखो, जब सूर्य देखो ये 21 जून वाली स्थिति है, और फिर जून से फिर क्या हो जाएगा? सितंबर में आएगा। ये इस प्रकार से गुणन करता है। तो और ये वाले आपके 22 दिसंबर है, और इधर मैंने लिखा 21 मार्च। तो 21 मार्च और 23 सितंबर के यहाँ मैंने लिखा विषुव। विषुव का मतलब होता है दिन रात बराबर। तो इन दोनों डेट को दिन रात बराबर होता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं, ये मार्च से सितंबर से घूमता घूमता देखो ये दिसंबर पे आ गया। दिसंबर पे आया तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? ये दिन बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, और दिन बड़ा हो जाएगा। इसको अपन क्या कहते हैं? दक्षिणी आयनात कहते हैं। अपन देखो मैंने ग्लोब में बताया कि ये 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है, इसलिए इसको दक्षिणी आयनात कहते हैं। ठीक है, फिर ये घूमता घूमता जाएगा, देखो इधर
21 जून को, और 21 जून को जाएगा 6 महीने बाद में। तो ये देखो, ये 21 जून की स्थिति कौन से गोलार्ध में है, ये वाली ऊपर है, यानी ऊपर कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है। तो इसको मैंने लिखा देखो उत्तर आयनात, क्या लिखा, उत्तर आयनात। अब उत्तर आयनात का मतलब देखो, ये वाली मान लो मैं इधर इसको मान लेता हूँ ये 0 डिग्री है, ठीक है। तो 0 डिग्री इसके उत्तर में तो कौन सा हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। और ये इसके दक्षिण में देखो, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। दोनों स्थिति आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये सूर्य के सामने वाला भाग है। जिस जिस प्रकार पृथ्वी घूमती जाएगी, पृथ्वी अपने परिक्रमण के साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर भी तो घूमती है। तो पृथ्वी घूमती रहती है इस प्रकार से सूर्य के चारों ओर। तो पृथ्वी यहाँ पर भी घूमती रहती है, यहाँ पर भी। तो वो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमती है। तो ये जो 4 स्थितियाँ हैं, ये आपको स्थिति पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि मार्च महीने में जो आपका होता है, इसे अपन बसंत विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अपन क्या कहते हैं, बसंत या वसंत। कई जगह आपको वसंत लिखा मिलेगा, वसंत विषुव। इस दिन बराबर, दिन और रात बराबर होता है। और यहाँ सितंबर के महीने में अपन इसको कहेंगे शरद विषुव। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, शरद विषुव और बसंत विषुव क्या है, तो ये वाले। और इसको 21 जून वाली को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे मान लो कर्क संक्रांति, कहीं आपको बुक में मिलेगा, ये 6ठी की किताब में नहीं है, 6th क्लास में। और इधर वाला 22 दिसंबर है, तो इस दिन आपको मिलेगा मकर संक्रांति। तो ये वाले, ये इसके हिसाब से आपको मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति, ये आपको ध्यान रखना। कर्क रेखा की स्थिति, कर्क रेखा के उत्तर में उत्तरायण होता है सूर्य के कारण, और जो दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध में होता है, इसलिए इसको मकर रेखा पे होने के कारण मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो 4 स्थितियाँ हैं, ये चीज़ आपको बड़ी ध्यान रखना है। और मैं 4 स्थितियों को वापस लिख देता हूँ एक बार आपको समझाने के लिए, और इस चित्र को मैं हटा देता हूँ। देखो कौन कौन सी क्या क्या स्थिति हो सकती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। दोनों गोलार्ध में क्या होगी, और देखो ये लिख दिया मैंने 21 मार्च, और ये लिख दिया मैंने 23 सितंबर। इन दोनों के दिन क्या होता है, दिन रात बराबर होते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं, विषुव। और एक होता है आपका 21 जून, और एक होता है, इधर मैं लिख देता हूँ 22 दिसंबर। अब दोनों की स्थितियाँ देखो, ये मैंने इसको बना दिया, ये ग्लोब है, ये 21 जून के। अब 21 जून को बता रहा हूँ, ये वाली 21 जून है, 23-23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो 21 जून को देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिन बड़ा होगा, और यहाँ पे रात क्या होगी, रात छोटी होगी, ये वाली। और ये सेम स्थिति यहाँ पे है, ये ग्लोब है, ये विषुवत रेखा है, और ये 23.5 डिग्री है। तो लेकिन ये 23.5 डिग्री एक्स दक्षिणी गोलार्ध की है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिन बड़ा होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, रात छोटी हो जाएगी। यहाँ देखो, यहाँ पे दिन बड़ा और रात छोटी, दिन बड़ा हो जाएगा उस दिन 21 मार्च को, 21 जून को। तो और ये वाले, लेकिन ये तो एक ही गोलार्ध की बात कर रहा है, एक ही गोलार्ध में, एक ही गोलार्ध में। और ये भी स्थिति कौन सी है, एक ही गोलार्ध में इस तारीख को होता है, ठीक है ना। एक ही गोलार्ध में अगर 21 जून को पूछा जाए तो दिन बड़ा और रात छोटी हो जाएगी, और 22 दिसंबर को एक ही गोलार्ध का पूछा जाए तो ये वाला। लेकिन अब जैसे मैं मान लो पूछ लूँ कि ये वाला 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री एन है, मान लो उत्तरी गोलार्ध में, ये कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध में इस दिन क्या होगा, आपको मैंने यहाँ पहले ही भी बता दिया कि यहाँ पे देखो, यहाँ दिन बड़ा हो जाएगा, क्या होता, दिन बड़ा होगा, दिन बड़ा होगा। अब 23 सितंबर की बात कर लेते हैं, ये मकर रेखा की बात कर लेते हैं, दक्षिण में, साउथ में। तो ये मैंने बात की यहाँ पे। तो देखो इस दिन अगर दिन बड़ा होगा, मान लो दिन बड़ा होगा, तो यहाँ पर तो सूरज आने में, रोशनी आने में कम समय लगेगा। तो ये देखो दिन बड़ा होगा, तो देखो यहाँ पे रात क्या हो जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात की जाए, दक्षिणी गोलार्ध की किस दिन बात की, अपन बात कर रहे हैं 21 जून की बात कर रहे हैं। कब, 21 जून की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रात छोटी हो जाएगी, रात छोटी हो जाएगी, दिन बड़ा और रात छोटी। क्योंकि एक दिन में आपको पता है कि एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं।
अगर दिन और ये रात, अगर दिन मान लो 14 घंटे का तो रात 10 घंटे की हो जाएगी, तो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 24। तो दोनों मिलके 24 होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने एक ही गोलार्ध में एक ही तारीख को पूछा, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में तो बड़ा दिन होगा, और रात दक्षिणी गोलार्ध की पूछा जाए तो रात छोटी होगी। अगर एक ही दिन में एक ही गोलार्ध की बात की जाए, एक ही गोलार्ध की बात की जाए तो दिन बड़ा और रात छोटी होगी उत्तरी गोलार्ध में। तो ये आज का जो वीडियो था पृथ्वी की घूर्णन गतियां, और पृथ्वी की घूर्णन गतियां दो प्रकार की होती है, एक तो परिक्रमण गति होती है, इसको अपन वार्षिक गति कहते हैं, उसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है, और एक होती है आपकी पृथ्वी की दैनिक गति या उसको परिभ्रमण गति कहते हैं, और इसको घूर्णन गति भी कहते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, दिन रात का बनना होता है। और तो ये चीज हो गई। यहाँ पे मैंने आपको विषुव के बारे में बता दिया, उत्तर आयनात दक्षिण आयनात क्या होता है, और मैंने आर्यभट्ट के बारे में बता दिया, और प्रदीप्त वर्त, ये जो शब्दावली दी गई थी इसका आपके क्लास 6 के 3rd चैप्टर में, तो ये मैंने आपको पूरी तरह से इस टॉपिक को समझा दिया गया। अगर आपको ये पसंद आया तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और ताकि आगे से आगे मैं इस वीडियो को और बनाए रखूँ, और आप NCERT सीरीज का हिस्सा जरूर बनाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर जो अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो वो आपके स्क्रीन पे शेयर हो सके और आपको मिल सके उसका नोटिफिकेशन। और आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। और आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से, कौन से स्थान से बोल रहे हैं उसका आप कमेंट जरूर करें कि सर मैं जोधपुर से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, मैं MP से हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, तो आप वहाँ से कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।